तो देखो क्या बोल रहे हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, देखो दिस कंसेप्ट इंप्लाइज दैट बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर। यानी क्या बोल रहा है ये कि ओनर एक अलग पर्सन है और बिजनेस एक अलग पर्सन है। ठीक है, अब हम किसकी अकाउंटिंग करेंगे ये बताओ। बिजनेस की अकाउंटिंग हमको करना है, ओनर की अकाउंटिंग नहीं करना। तो हमारा पूरा अकाउंटिंग बिजनेस के नजर से होना चाहिए कि बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, बिजनेस के लिए खर्चा है या कमाई है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। ओनर चाहे उसके पैसों से कुछ भी करे, उससे हमको लेन देन नहीं होता है। ठीक है, ओनर चाहे तो हो सकता है कि वो जाके बच्चे की ट्यूशन की फीस भर रहे हैं, हमको उससे लेन देन नहीं। ओनर घर का लाइट बिल भर रहा है, हमको उससे कोई लेन देन नहीं। ओनर जाके पानी पूरी खा रहा है, हमको उससे कोई लेन देन नहीं। ठीक है, लेकिन अगर बताओ ओनर बिजनेस का लाइट बिल भर रहा है, आप बताओ लिखना पड़ेगा क्या? यस। अगर ओनर बिजनेस की बिल्डिंग का रेंट भर रहा है, बताओ लिखना पड़ेगा क्या? यस, लिखना पड़ेगा। तो लिखो नोटबुक के अंदर, सब लोग लिखो एज पर दिस कंसेप्ट। न्यू स्टूडेंट्स अभी लिखो, जो पहले से वो रिवाइज करो। एज पर दिस कंसेप्ट, कॉमा, ओनर and the business, owner and the business are separate entities. E-N-T-I-T-I-E-S. Owner and business are separate entities. E-N-T-I-T-I-E-S. Full stop. ठीक है, the amount invested by the owner into the business is called capital. जो पैसा ओनर इन्वेस्ट करेगा बिजनेस के अंदर उसको हम बोलेंगे कैपिटल। लिखो ये, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। Full stop. And the amount taken by the owner, and the amount taken by the owner from the business, taken by the owner from the business for personal use, for personal use is called drawings. Is called drawings. Full stop. ठीक है, न्यू पैराग्राफ में लिखो और एक पॉइंट, न्यू पॉइंट लिखो। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, लिखो अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेलिंग देख के लिख लो अगर लग रहा है तो, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको अकाउंट्स बनाने, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब क्या होता है, फुल स्टॉप देके आगे लिखो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, लिखो business transactions, spelling देख के लिखो, business transactions are recorded in the books of accounts. Business transactions are recorded in the books of accounts. Full stop. Personal transaction of owners, personal transactions of owners are not recorded. ओनर के ट्रांजैक्शन जो उसके पर्सनल ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते। ठीक है, हमको बिजनेस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है पूरा। ठीक है, ओनर पैसे दे रहा है, ठीक है, बट हमको सोचना है बिजनेस की नजर से। तो ओनर के पास से पैसे जा रहे हैं, लेकिन बिजनेस के पास क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। तो क्या लिखोगे तुम, कैश कम्स इन लिखोगे या गोज आउट लिखोगे? कम्स इन लिखोगे, पर ओनर के पास से तो पैसे चले गए।
हाँ, हमको बिजनेस की नजर से सोचना है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कैश कम्स इन, भले ही ओनर के पास से पैसे जा रहे हो, हम बिजनेस की काउंटिंग कर रहे हैं ना, तो बिजनेस की नजर से सोचना, कैश कम्स इन ही बोलना पड़ेगा। तो यहाँ वो बोल क्या रहे कंसेप्ट कि हमको बिजनेस को एक अलग पर्सन मानना है और ओनर को एक अलग पर्सन मानना है। ओनर का बिजनेस है, ये जो पैसे लेके आया ये इसके लिए कैपिटल रहेगा बिजनेस का, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये क्या रहता है हमारा कैपिटल रहेगा, ठीक है। और वो अगर कुछ पैसे लेके गया बिजनेस से तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ड्रॉइंग्स, ठीक है। हमको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अकाउंटिंग करनी है हमेशा। तो अगर ओनर ने मुझे कुछ पैसे दिया है अभी, तो जब भी बिजनेस बंद होगा तो ये पैसे किसको वापस करने पड़ेंगे बताओ, ओनर को वापस करने पड़ेंगे अपने को, ठीक है। ओनर ने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए, बिजनेस चल रहा है चल रहा है चल रहा है, एक दिन बंद हो गया तो ये पैसे वापस किसको देने पड़ेंगे, ओनर, ठीक है। पर अकाउंटिंग हम किसकी नजर से करेंगे, बिजनेस की नजर से। पहला कंसेप्ट समझ में आया क्या, ठीक है। अच्छा, अगर मैं रेंट भरता हूं घर का, बताओ, तो ये रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है, नहीं करना है, सिंपल, ठीक है। और अगर मैं शॉप का रेंट भरता हूं, अब बताओ, हाँ, अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या। लाइट बिल भरा मैंने घर का, ये बताओ, लाइट बिल भर रहा हूं, लाइट बिल पे किया घर का, बताओ लिखूं या नहीं लिखूं, नहीं लिखना है, ठीक है। और शॉप का लाइट बिल भरा तो अब वो लिखना पड़ेगा अकाउंट्स के अंदर, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। वो हमको रिपोर्ट करना है, बिजनेस के पूरे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो गवर्नमेंट मांग रही है तुमसे, ठीक है। तुम्हारे पर्सनल ट्रांजैक्शन पे उनका कोई लोड नहीं होता, ठीक है। तुमको जो करना है करो पैसों से, प्रॉफिट कमाने के बाद, लेकिन बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो रिपोर्ट करने पड़ेंगे। अब देखो उसने कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया, एक ऐसी बिल्डिंग है, क्या बोल रहे देखो, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर बिजनेस एंड अदर हाफ इज यूज्ड एज रेसिडेंस। मतलब वो बोल रहा है मान लो कि एक ऐसी बिल्डिंग तुमने रेंट पे ली है जिसका आधा हिस्सा, ऊपर का पार्ट ये घर है और नीचे का पार्ट दुकान का, ठीक है, आधा आधा है हिस्सा। और ये बिल्डिंग का पूरा मिला के मान लो तुम 50,000 रुपए रेंट देते हो, ठीक है, जिसमें से आधा घर का है और आधा दुकान का है। तो बताओ कितना रेंट तुम रिकॉर्ड कर पाओगे, इसमें दोनों भी पार्ट है, तुम 50,000 एक साथ दे रहे हो वो बिल्डिंग के ओनर को, उसमें से हाफ हिस्सा जो है वो होम है और हाफ हिस्सा क्या है, शॉप है। अब बताओ क्या करोगे, क्या 50,000 पूरा खर्चा ले सकते हो, 50,000 नहीं लूंगा ना मैं, मेरे पास शॉप भी तो है बिल्डिंग के अंदर, तो ले लूं क्या 50,000 खर्चा, बताओ, नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि उसमें से आधा क्या है, घर है ओनर का, ठीक है। हम पूरा नहीं ले पाएंगे, इसमें से आधा ही ले पाएंगे। बताओ 50,000 का आधा कितना होता है, 25,000, करेक्ट। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इफ द टोटल रेंट ऑफ द बिल्डिंग इज 50,000 देन ओनली 25,000 विल बी डिडक्टेड एज ड्रॉइंग्स ऑफ द प्रोप्राइटर्स कैपिटल। वो बोलता है रेंट 25,000 रहेगा और बचे वाले 25,000 हम मान लेंगे कि प्रोप्राइटर घर पे लेके चला गया, ठीक है। और प्रोप्राइटर अगर घर पे लेके जाता है तो उसके लिए वर्ड क्या बोलता है, वो ऊपर वर्ड हमने देखा ना अभी, ड्रॉइंग्स कर लिया उसने, ठीक है। बिजनेस से 50,000 लेके गया उससे, लेकिन खर्चा 25,000 नहीं, 25,000 वो घर पे लेके चला गया ऐसा मान लेंगे, उससे वो कुछ भी करे, घर का रेंट भरे, ठीक है, पार्टी करे, उसकी मर्जी। ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट घर जाओ और एक बार रीड भी करके आना, कल ऐसे एक एक करके अपन पूरा स्टार्टिंग से भी रिवाइज करते हैं। चलो।